नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। बिहार में उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। मोकामा और गोपालगंज सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है और साफ तौर पर जो गोपालगंज सीट हॉट सीट कही जाती है, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी ने असलम मुखिया को टिकट दिया है, जो वो पूर्व मुखिया है। और उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से बसपा ने भी वहाँ पर प्रत्याशी उतारा है और भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद आरजेडी के तरफ से भी प्रत्याशी उतारने के बाद ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से एक असलम मुखिया को टिकट दिया, वो कहीं ना कहीं काफ़ी अहम माना जा रहा है और इस हॉट सीट को कहीं ना कहीं और सियासी सरगर्मी को तेज कर दिया है। लेकिन एमआईएम के तरफ से जिस तरह से अख्तरुल इमान अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, वो साफ तौर पर इस बात को लेकर वो मुखर हो चुके हैं और उसके बाद चुनाव प्रचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब जो है मुसलमानों का जिक्र होता है, वो सवाल करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इस बात को लेकर अब सवाल उठ रहा है कि क्या गोपालगंज सीट अब असदुद्दीन ओवैसी के झोली में जाएंगे? क्या उपचुनाव को लेकर जो वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आरजेडी और एमआईएम जो खींचतान थी, क्या इसको वो दूर कर पाएंगे? क्या इसको लेकर वो जो सवाल कर रहे थे, क्या ये चीज़ें अब दूर हो पाएगी? इसको लेकर बड़ा सवाल उठता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल इस बात का जिक्र इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जिस तरह से एमआईएम के 4 विधायक को तोड़कर आरजेडी अपने पाले में लेकर चले गए और वहां पर सरकार बनाए, और सरकार बनाने के बाद जिस तरह से मंत्रालय भी मिला, शहनवाज आलम को जिस तरह से जो है उन्होंने किस तरह से जो है आपदा प्रबंधन मंत्रालय दिए, लेकिन मुसलमानों के लिए वो काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब एमआईएम में थे तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि हम मुसलमानों की आवाज़ उठाएंगे, मुसलमानों की हमदर्दी है। लेकिन ये चीज़ें अब एक झटके में बिखर गया है। लेकिन क्या अब जो असलम मुखिया को टिकट मिला है और 14 नवंबर को जो है वहाँ पर लास्ट जो है वो नॉमिनेशन करेंगे, और नॉमिनेशन में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी आने के भी आसार हैं और वो उनके लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। लेकिन बिहार की सियासत जो जिस तरह से अब करवट बदल रही है, ये कहीं ना कहीं हर किसी के जहन में अब ये सवाल उठ रहा है कि अगर एमआईएम के झोली में ये सीटें जाती है तो काफ़ी अहम माना जा रहा है। और उसके बाद जिन प्रत्याशी को वहाँ पर टिकट मिला है गोपालगंज में और मोकामा में जिस तरह से जो है असदुद्दीन ओवैसी ने प्रत्याशी को उतारा है, और ख़ास तौर पर गोपालगंज में 2020 के विधानसभा चुनाव में असलम मुखिया चुनाव लड़े थे और 24 प्रत्याशी के लिस्ट में उन्होंने चौथे नंबर पर 50,000 वोट ला करके अपना एक वर्चस्व कायम किया था। लेकिन क्या अब एमआईएम में शामिल होकर इतना वोट मिल पाता है? क्योंकि जब मुसलमानों की मुत्तहिद होने का जिक्र होता है तो असदुद्दीन ओवैसी इस बात को लेकर वो सवाल करते हुए नज़र आते हैं कि हम उनको जो है हिस्सेदारी दिलाएंगे, जो उनके हक हुकूक की कोई पार्टी बात नहीं करती है, वो किस तरह से जो है दूर करने का काम करते हुए नज़र आते हैं। हालांकि उत्तराखंड में उन्हें अभी भी जिला पंचायत चुनाव में जीत मिली, मध्य प्रदेश के जो है निकाय चुनाव में वहाँ जीत मिली। अब बिहार में उपचुनाव में वो किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि बिहार के सीमांचल में वो 5 सीटें विधायक जो है विधानसभा सीटें जीत कर लाए थे, लेकिन 4 विधायक टूटकर आरजेडी में चले गए। अब अकलौता जो है अख्तरुल इमान बचे हैं। लेकिन उपचुनाव को लेकर जिस तरह से वो मुखर हो रहे हैं, क्या वो सीटें अब एमआईएम के झोली में जाएगी? आप क्या सोच रहे हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि हर कोई आज यही सोच रहे हैं। लेकिन गोपालगंज में जिस तरह से जो चहल पहल है, क्योंकि जो एक मुस्लिम कोर वोट बैंक है उसको कहीं ना खींचने का काम कर रही है असदुद्दीन ओवैसी, और लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आरजेडी के जो वोट बैंक है और उसके बाद जो है भाजपा का जो वोट बैंक है और उसके बाद बसपा का जो वोट बैंक है, उसमें कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सेंधमारी करेगी। तो इससे जाहिर है कि अब असदुद्दीन ओवैसी के झोली में अगर ये सीट गोपालगंज की आती है तो ये कहीं ना कहीं उन मुसलमानों के लिए जो है फ़ायदा होगा, जो गरीब हैं, जो मजलूम हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी आवाज़ उठाई नहीं जाती। आप अगर सीमांचल का जिक्र करेंगे तो सीमांचल का वो इलाका जो बाढ़ से हमेशा ग्रस्त रहता है, जहाँ पानी आने के बाद उनके फसल बर्बाद हो जाते हैं, खाने के लाले पड़ते हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से आवाज़ उठती हुई दिखाई देती है। लेकिन क्या अब उपचुनाव में उन्हें जीत मिलती है?
तो ये चीज़ें दूर हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टीवी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।